Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, according to the Moseley's laws, the ratio of slopes of the graph between root nu and z for k beta and k alpha is okay. A B C D आपको चार ऑप्शन दिए, आपको क्या बताना है यहाँ पर आपको रेशियो ऑफ द ग्राफ बताना है ओके। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मॉसलेस लॉ, क्या लिख सकते हैं आपका मॉसलेस लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों मॉसलेस लॉ की आपकी एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, क्या आपकी एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो कि बताती है आपको आपको देखिए जो आपके फोटॉन्स फोटॉन्स जो आपका रिलीज होता है ओके, अगर आपका कोई एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है ओके, तो उसके बाद क्या होता है आपका एटम्स में क्या होते हैं आपके ट्रांजिशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लोअर लेवल में आता है। तो उस बीच क्या होता है कि आपका फोटोन रिलीज होता है। तो जो आपका फोटोन रिलीज होता है ओके, उसकी जो एनर्जी होती है या फिर जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको ये क्या करता है कोरिलेट करता है विद द एटॉमिक नंबर, किसके साथ कोरिलेट करता है आपका एटॉमिक नंबर के साथ ओके। तो हमें यहाँ पर देखिए क्या बताना है, रेशियो ऑफ द स्लोप्स बताना है फॉर द के अल्फा एंड के बीटा ओके, के अल्फा और के बीटा के करस्पॉन्डिंग ओके। तो देखिए बच्चों के अल्फा और के बीटा का क्या मतलब है यहाँ पर देखिए, ये आपकी क्या दिस इज अवर के सेल्स, मान लीजिए कि आपकी ये आपकी एन इज इक्वल टू के ओके, ये आपका एल सेल है, ये आपकी एम सेल है ओके। एन इज इक्वल टू 1 होता है किसके लिए आपका के सेल के लिए, और ये आपका के एल एम, इसके ऊपर एक और सेल आएगी एन ओके। तो देखिए के अल्फा और के बीटा का क्या मतलब है, देखिए के अल्फा का मतलब है कि देखिए आपका जो के आपका पहले आ रहा है ओके। के का मतलब है कि जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है वो किस में हो रहा है आपका के में हो रहा है ओके। और अल्फा का मतलब है कि जस्ट अबव से हो रहा है ओके, मतलब कि आप एल से लेकर आपका के सेल पर क्या हो रहा है आपका ट्रांजिशन हो रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हैं हम इसको, जो वेवलेंथ निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर के अल्फा ओके। ये क्या आ जाता है आपका के अल्फा एमिशन कहलाता है। उसके बाद के बीटा क्या होगा, देखिए के बीटा का क्या मतलब है, के का मतलब है कि देखिए जो सबसे पहले के है इसका मतलब आपका ट्रांजिशन के पर हो रहा है। और बीटा बीटा का मतलब है देखिए अल्फा बीटा, मतलब एक लेवल और अबव से हो रहा है, यानी कि आपका देखिए एम से लेकर कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है आपका के पर हो रहा है ओके। तो इसे हम क्या बोलेंगे आपका, ये आपका के बीटा कहलाता है, दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड अवर के बीटा ओके। तो देखिए बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी वेवलेंथ निकलती है ओके, जो आपकी वेवलेंथ निकलती है ये आपकी देखिए ओके दिस वेवलेंथ ओके। हम लिख सकते हैं देखिए जो आपकी एनर्जी होगी बेसिकली यहाँ पर फोटोन की एनर्जी क्या होगी एच सी बाई लैम्डा। ये देखिए क्या होती है आपकी डिफरेंस ऑफ एनर्जी हो जाती है ओके। अगर मैं के अल्फा के करस्पॉन्डिंग लिखूं तो हो जाएगी आपकी देखिए ई एल माइनस किस पे जा रहा है आपका ई के ओके। ये आपकी के अल्फा के करस्पॉन्डिंग आपके वेवलेंथ हो जाएगी ओके। सिमिलरली देखिए अगर जो आपका फोटोन रिलीज हो रहा है मैं उसको के बीटा के करस्पॉन्डिंग लिखूं तो हो जाएगा आपका के बीटा इजिकल टू क्या होगा आपका देखिए एम से लेकर आपकी किस सेल में हो रही के सेल में हो रही, तो हम लिख सकते हैं आपका ई एम माइनस ऑफ अवर ई के ओके। इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं ओके। या फिर अगर हम इसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना चाहे तो वेवलेंथ की फॉर्म में से हम लिखते हैं 1/λ इजिकल टू आर टाइम्स ओके जेड माइनस बी ओके। बी की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप इसको इन जनरल 1 ही लेके चलते हैं ओके। आर जेड माइनस 1 इसका आप स्क्वायर कर लेंगे देखिए रूट फ्रीक्वेंसी ओके, माइनस क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ लेवल ओके, किसका हो जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ लेवल ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ओके। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर इसको, दिस इज दैट जो आपकी फोटोन है उसकी वेवलेंथ का जो आपका रिलेशन होगा वो हम क्या करेंगे इस रिलेशन से ऐसे क्या करेंगे आपका फाइंड आउट करेंगे ओके। तो देखिए बच्चों हमें आपका फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताना है, हमें फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच का बताना है ओके। तो देखिए मॉसले लॉ का जो मॉडिफाइड फॉर्म हो जाएगा ये हो जाता है आपका रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये किसके इक्वल होता है आपका, ये हो जाता है आपका देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके मैं आपसे बता रहा हूँ देखिए रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपका देखिए वेलोसिटी इसको हम लिखते हैं सी इंटू आर ओके। सी की आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई 1/ni का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/nf का स्क्वायर ओके। ये हो जाता है टाइम्स कितना हो जाएगा आपका जेड माइनस बी ओके। तो ये आपका क्या रहता है दिस इज आवर फॉर्मूला, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा आपका ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एफ की आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी, जो आपका फोटोन्स क्या हो रहा है आपका इमिट हो रहा है ओके। आर आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट है ओके। और जेड माइनस बी ओके, बी क्या कहलाता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपकी क्या होती है 1 के इक्वल आपको लेनी है ओके। तो देखिए अब हमें यहाँ पर रेशियो ऑफ स्लोप्स बताना है किसके लिए, पहले आपको देखिए क्या लिखा आपका फॉर के अल्फा ओके। के अल्फा के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका क्या स्लोप होगा, इसको आप लिख सकते हैं देखिए ये आपका हो जाएगा रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका, ये आपका देखिए यहाँ से अंडर रूट आपका इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी आर ओके। 1/ni, ni देखिए के अल्फा, ni मतलब इनिशियल स्टेट देखिए कितना आ रहा है आपका 2 से लेकर आपका 1 पा रहा है ओके। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/4 के इक्वल हो जाएगा, टाइम्स कितना हो जाएगा आपका जेड माइनस बी यानी कि जेड माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा ओके। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/4 आपका 3/4 के इक्वल हो जाएगा, 3/4 सी आर इंटू जेड माइनस 1 ओके, ये आपका आ जाएगा ओके। अब देखिए सिमिलरली अगर हम फॉर के बीटा के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम इसका स्लोप फाइंड आउट करें तो देखिए ये कितना रहेगा रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं आपका
अब यहाँ से सी आर इंटू देखिए के बीटा हो रहा है, तो यानी कि आपका देखिए 1 2 3, 3 से लेकर आपका 1 फर्स्ट लेवल में आ रहा है। तो देखिए 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/9 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा यहाँ से z-1। ओके, आप इसको यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका 8/9 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ अवर 8/9। ओके, सी आर आपका इधर आ जाएगा और z-1। ओके, तो ये आपने क्या कर लिया, के अल्फा और के बीटा के करस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पर स्लोप्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, आपसे इनका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आपका जो आपका रेशियो ऑफ द स्लोप्स हो जाएगा। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपका रेशियो। ओके, रेशियो ऑफ द स्लोप्स यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखिए ये हम लिख सकते हैं, देखिए आपको किस किसका, के बीटा एंड के अल्फा। ओके, के बीटा टाइम्स के अल्फा लिखना है। तो देखिए पहले आपका रूट 8/9 हो जाएगा, बाकी सारी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ओवर 3/4 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, देखिए रूट 8/9 और आपका 3/4 का ऊपर आएगा तो आपका 4/3 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये कितना हो गया आपका 8 into 4 32, 9 into 3 27, रूट ऑफ 32/27। ओके, रूट ऑफ 32/27, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद दी ऑप्शन ए। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so option A will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.